साथियों, वेलकम बैक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में समान विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में, उससे एक रिलेटेड छोटा सा टेस्ट देने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने लिखा है, बहुत लोग जानते हैं, क्वेश्चन आवर। जो कि हमने कहा था कि अब जी या गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित सारा विषय वस्तु आपने पढ़ लिया, तो एक एक करके हम कुछ क्वेश्चन आवर की मदद से जी और जो भी पढ़े हैं, सिंपल पेंडुलम, लिफ्ट, ये सब को देख करके एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि खासकर विज्ञान में चीजों को समझने के लिए या याद रखने के लिए उसका क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। तो हर टॉपिक के बाद ऐसा ही क्वेश्चन आवर आएगा, हर विषय में जो विषय चल रहा है या आगे जो चलेगा, तो इस तौर पर आपकी तैयारी बिल्कुल ठोस और मुकम्मल हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो क्लास को ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाइए, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने अपने ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको, ताकि हमको लगेगा कि हमने जो किया या जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है और आप लोगों को पसंद आ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आवर। और ये जो क्वेश्चन आवर है पूरी तरह से गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो जी से संबंधित है। जो जी हमने पढ़ा है पूरे टॉपिक में, उस जी को यहां पर और अच्छे से समझने का प्रयास किया गया। तो एक एक करके मैं 13 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करूंगा। आपको कुछ सेकंड का मौका मिलेगा बनाने का, और लास्ट में जब बन जाए तो अपना अपना स्कोर भी जारी कर दे, ताकि मैं आप सभी लोगों का एक आकलन कर सकूं कि कैसे तैयारी है, किनको कहां पर परेशानी हो रही है, कहां दिक्कत हो रही है, उसके हिसाब से हमको क्लास में और क्या बदलाव लाना है। तो ध्यान देंगे और ईमानदारी पूर्वक आंसर करेंगे। जो भी आंसर होगा, जितना भी सही होगा, उतना ही ध्यान देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपके सामने। जी एक राशि है, तो जी के बारे में पढ़ा है, तो जी को पहले तो समझना है कि जी क्वांटिटी है और एक भौतिक राशि। तो जी एक राशि है। पहला ऑप्शन है सदिश, अदिश, दोनों, कोई नहीं। एकदम सिंपल सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आंसर कर पाएंगे, नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो स्केलर वेक्टर पढ़े हैं, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को पढ़े हैं, ये सब जानते हैं आप। तो जल्दी से आंसर कीजिए। जी एक राशि है, सदिश, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अदिश, सी में दोनों, और डी कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर जो है इसका, वो आंसर ए है, सदिश राशि। क्यों सदिश है, पहले समझना इसको। तो जी क्या है ये ध्यान दें। तो जी को हमने कहा है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कह रहे हैं इसको, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और गुरुत्वीय त्वरण में त्वरण आ गया। और त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग और वेग में परिवर्तन समय के साथ त्वरण कहलाता है। इसलिए वेग में परिवर्तन जो होगा समय के साथ, वो खास डायरेक्शन में होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी जो है हमेशा लगता है किधर? तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो केंद्र की तरफ डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए क्या है? सदिश राशि। या त्वरण जितना भी होता है सब सदिश राशि। और हमने ट्रिक बताया था कि जिसमें y या ब आ जाए वो नॉर्मली सामान्यतः सदिश ही होता है। तो ये ध्यान रखना है कि दिशा फिक्स है, त्वरण है ये, और ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक खास डायरेक्शन में काम करता है, और इसलिए ध्यान देना है कि ये एक सदिश राशि है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका भार। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट से आप डगमगाएंगे, हटेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड है जिसको गिराया जा रहा है ऊंचाई से, तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक पिंड को गिराया जा रहा है ऊंचाई से, तो गिराया जाए तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है घटेगा, दूसरा ऑप्शन है बढ़ेगा, तीसरा समान रहेगा, चौथा सभी। जल्दी से आंसर कीजिए और आंसर को कलेक्ट करते रहिए। लास्ट में आप एक एक्यूमुलेट करके पूरा को जोड़कर बताएंगे कि 13 में कितना सही हुआ। तो ध्यान रखना है। तो एक पिंड की ऊंचाई को ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका भार घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, सभी। मतलब ये मार्कर है, तो इसको छोड़ा जाए तो नीचे गिरेगा ये। तो नीचे गिर रहा है, तो ये गिरते समय इसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, या सभी।
तो आप पढ़े हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है भार के बारे में। भार पर है W बराबर M इंटू जी। यही पढ़े थे हम लोग जब भार और द्रव्यमान हम पढ़ाए थे। तो कोई पिंड है, उसका मास में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन क्या ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है पिंड, और ऊपर से नीचे आता है। और पढ़ते हैं कि ऊंचाई h पर जाने पर या ऊंचा जाने पर ऊंचाई पर क्या होता है, क्या होता है, जी घटता है। ऊंचाई पर जाने पर जी क्या होता है, घटता है। ऊपर जाए तो घटता है, नीचे आए तो घटता है। तो ध्यान रखना, ऊंचाई पर घटता है और पृथ्वी ऐसे है, मतलब ऊपर से यहां जी ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। क्योंकि ऊपर जाने पर घटता है तो नीचे आने पर जी बढ़ेगा। जी का मान जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के नजदीक आएगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जी जब बढ़ेगा तो वेट क्या होगा, ये जी बढ़ेगा तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से गिरने पर जी बढ़ेगा। क्योंकि ऊपर में जी कम होता है, नीचे आने पर जी बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा, गिराया जाए तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी गलत होगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, करा एक पिंड को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर लाएं तो उसका भार, एक पिंड है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, और उसको किया क्या जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर ला रहे हैं, पृथ्वी के पोल पर। तो पृथ्वी के पोल पर अगर ऊपर से नीचे लाया जाए, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो क्या प्रभाव पड़ा, इसी को समझना। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने क्वेश्चन को इस तरह से आपके सामने रखा है, अलग अलग फॉर्म में। क्वेश्चन वही है, जी ही है सब, और जी का क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड है और पिंड जो है पृथ्वी पर ऐसे है, अभी पिंड यहां है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको यहां से यहां लाएं। तो कह रहा है कि उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भार बराबर भी पढ़े थे, भार क्या होता है, W बराबर mg। तो पिंड का मास तो कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है, लेकिन जी जैसे जैसे बदलेगा भार भी बदलेगा। और हम पढ़े हैं कि यहां पर जी का मान यहां सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक, कहां, पोल पर। और यहां इक्वेटर पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, नॉर्मल कंडीशन में, जो नेचुरल कंडीशन है। तो पोल पर सर्वाधिक, यहां भी सर्वाधिक, पोल है ये भी, तो ये सर्वाधिक है, और जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम है। और आप इसको इधर से ला रहे हैं तो यहां जी अधिक है, यहां कम है, फिर अधिक है, और यहां से ऐसे पिंड आया है ऐसे। तो क्या होगा, ऑप्शन दे रहा है, बढ़ेगा, घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, कोई नहीं। तो क्या होगा ये, तो यहां देखें कि यहां से जब यहां चलेगा तो यहां जी कम है इक्वेटर पर, तो यहां से यहां तक भार क्या होगा, कम होगा। और फिर जब न्यूनतम विषुवत रेखा से साउथ पोल की तरफ बढ़ेगा तो फिर भार क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले कम होगा, इधर से उत्तर से दक्षिण आएंगे तो पहले कम होगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, मतलब आंसर सी। तो ये ध्यान रखना, मतलब क्या आंसर हो गया, तो आंसर सी हो गया। ये ध्यान देना है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझना है, किन्हीं को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आंसर तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल की तरफ चलें। चौथा कह रहा है कि एक पिंड को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो उसका द्रव्यमान, एक पिंड को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो उसका द्रव्यमान ए शून्य होगा, बी बढ़ेगा, सी घटेगा, कोई नहीं। क्या होगा, एक पिंड को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो उसका द्रव्यमान शून्य होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कोई नहीं। तो कहां ले जाना है, पृथ्वी के केंद्र पर ले जाना है पिंड को। और किसके बारे में पूछ रहा है, द्रव्यमान के बारे में। तो द्रव्यमान के बारे में तो आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, उसको कहीं भी ले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भार पूछता तो बदलाव होता, क्योंकि भार जी से रिलेटेड है, जी जैसे से बदलेगा भार बदलेगा। लेकिन यहां पूछ रहा आपके बारे में, आपके लिए द्रव्यमान के बारे में पूछा गया, तो द्रव्यमान पूछा गया तो द्रव्यमान कहीं भी रहे, एम का मान, ये एम जो होता है W बराबर mg, ये m तो कांस्टेंट है, ये तो किसी पिंड के लिए फिक्स है, नहीं बदलने वाला। लेकिन g बदलता है तो भार बदलता है। तो ध्यान रखना है कि चौथा जो है इसमें मास के बारे में पूछा, और मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मौलिक राशि जो कभी भी बदलता नहीं है। तो जैसे है वैसे ही रहेगा, चाहे उसको कहीं ले जाए।
तो परिवर्तन नहीं होगा, ना शून्य होगा, ना बढ़ेगा, ना घटेगा, मतलब क्या, तो आंसर नहीं है ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन होगा क्या, कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना, अगर भार देता तो क्या होता, अगर भार देता तो आंसर शून्य हो जाता। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर, ये जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के केंद्र पर अगर जी को कैलकुलेट करेंगे तो यहां सेंटर पर जी का मान 0 होता है। ये पढ़े हम लोग, जी एट डिप्थ बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर। जब डेप्थ सेंटर पर आ गए तो ये डी का मान कितना हो गया, आर हो गया। डी कितना हो गया, अंदर आ गए यहां केंद्र पर, तो डी जितना गहराई गए वो त्रिज्या के बराबर गए। तो यहां आर वैल्यू रखेंगे, तो आर रख दें तो जी इंटू 1 माइनस आर बटा आर, ये आर कटेगा तो 1 माइनस 1 तो बराबर जी 1 माइनस 1, तो जी इंटू 0 बराबर वैल्यू 0, तो जी 0 हो गया, मतलब यहां जी 0 तो वेट 0 हो जाएगा। तो भार शून्य होगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान एज यूजुअल जैसे सतह पर होगा, केंद्र पर होगा, कहीं भी ब्रह्मांड में ले जाएंगे, पिंड का द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं अगर उसको विखंडित या डिसइंटीग्रेट ना किया गया। तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया चौथा सवाल। अब चलिए पांचवा सवाल की तरफ, और पांचवा सवाल कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। जल्दी से सोचिए। पहला ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी है जीएम बटा आर, सी है जीएम बटा आर स्क्वायर, और डी है जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या आंसर हो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते भी रहिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और चीजों को कंसंट्रेट होकर एकाग्रता के साथ देखिए। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, समान विज्ञान का ये सब फिजिक्स के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज में है। तो ध्यान देना है। आपको गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में पूछा है, और हमने कहा था जी जो आता है, कोई नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, और जी आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, एफ बराबर जी एम एम और बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही जब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर कोई पिंड होता है, आगस अगल बगल होता है, तो यही जी फोर्स ग्रेविटेशन, और इसमें मास द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, एफ जी बटा एम भाग दे देते हैं, तो ये बदल जाता है जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और यही फोर्स बटा मास क्या होता है, त्वरण होता है, जिसको जी कहते हैं। तो जी बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में जी है। क्योंकि यहां पर ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट सही नहीं है। अगर ये और ये दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको यही आंसर करना, क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट पर होगा। हम तो ये तब लेते हैं जब हाइट कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पांचवा का आंसर डी होगा, ये ध्यान रखना है। 9.8 नहीं करना। ये 9.8 कब है, जब गुरुत्वीय त्वरण हम पृथ्वी के सतह के आसपास निकालते हैं। तो आसपास तो दिया नहीं, सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पूछा, तो जी का मान कितना, तो जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो ध्यान रखना है कि हम ये क्वेश्चन सिर्फ आपको आंसर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कर रहे हैं, कि जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़े वो बिल्कुल आपका दिमाग में क्लियर हो जाए। तो चलिए 6 नंबर सवाल, और 6 नंबर सवाल कहता है कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 65 केजी है, 65 केजी, इसे अंतरिक्ष यान में भेजा जाए तो इसका भार होगा, इसका भार होगा। यह पूछ रहा है क्या, कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 65 केजी है और इसे कहां भेजा जाए, अंतरिक्ष यान में भेजा जाए, एस्ट्रोनॉट प्लेन में या स्पेस प्लेन में। जैसे चंद्रयान 2 था तो एक अंतरिक्ष यान था, बहुत सारे अंतरिक्ष यान जाते हैं स्पेस में, तो अंतरिक्ष यान में भेजा जाए तो उसका भार कितना होगा। तो यहां क्या पूछ रहा है, भार पूछ रहा है। तो भार तो बदलेगा, क्योंकि वो जी पर डिपेंडेंट है। ऑप्शन है 65 केजी है इसका मास, और भार पूछ रहा है अंतरिक्ष यान के अंदर। ऑप्शन दे रहा है 65 केजी, 637 न्यूटन, 650 न्यूटन, डी 0 न्यूटन। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी सोचिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। तो एक चीज ध्यान रखना, पहले सबसे पहले रिमार्क करना है कि कोई भी अंतरिक्ष यान बनता है जो स्पेस में जाता है प्लेन, तो उस अंतरिक्ष यान में जी का मान 0 होता है।
ये ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे कि एक स्पेस प्लेन में या अंतरिक्ष यान में जी गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो 0 होता। तो गुरुत्वीय त्वरण जब 0 हो गया, तो 0 जब हो गया तो आप जब निकालेंगे वेट W बराबर m इंटू जी, तो मास कुछ भी रहे, मास यहाँ 65 kg है और जी 0 है, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। कोई शक, किसी को कंफ्यूजन? तो ये ध्यान रखना, और स्पेस में जी 0 इसलिए किया जाता है कि बॉडी को अलग अलग ग्रेविटी में रहने की आदत नहीं है। वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहने की आदत, लेकिन अब आप मंगल पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, बृहस्पति पर जा रहे हैं, तो वहां जी बदलेगा, अलग अलग वेरी करेगा। और इसलिए उनको डिजाइन किया जाता है कि 0 ग्रेविटी में भेजा जाए, ताकि कहीं भी उनके बॉडी पर कोई एडवर्स इफेक्ट, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके चलते उनको काफी दिनों तक ट्रेन करना पड़ता है, तब जाकर वो प्लेन में बैठने के योग्य होते हैं। कोई भी आदमी को अंतरिक्ष यान में नहीं भेजा जा सकता। भेजने के पहले महीने 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, बॉडी को उस लायक ढाला जाता है 0 ग्रेविटी में। तो ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष यान में 0 होता है जी का मान, इसलिए W बराबर भार 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, छठा का डी। ये ध्यान रखना। अब 7वां क्वेश्चन की तरफ चलें। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिटा रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रहा है वो रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं ताकि वो चीजें समझ सकें। कह रहा है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई तथा समान गहराई पर ले जाया जाए तो जी का मान अधिक कम होगा। ऊंचाई पर, गहराई पर दोनों स्थिति में समान रहेगा, कोई नहीं। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई तथा समान गहराई पर ले जाया जाए तो जी का मान अधिक कम होगा। ए ऑप्शन ऊंचाई पर जाने पर, बी ऑप्शन गहराई में जाने पर, सी ऑप्शन दोनों स्थिति में समान, और डी कोई नहीं। कहां क्या स्थिति होगी? तो ये था ऐसे पृथ्वी। कह रहा है कि पृथ्वी से एक बार हम यहां से ऊंचाई पर जा, यहां ले आए, और इतना ही अगर ये हाइट मान लिया 100 मीटर है तो 100 मीटर हम अंदर जाए, एक बार यहां से जाए एक बार अंदर जाए, तो किस स्थिति में जी का मान ज्यादा कम होगा? क्योंकि कमता दोनों स्थिति में हमने पढ़ा है कि ऊंचाई पर जाने पर जी घटता है, गहराई पर जाने पर जी घटता है, लेकिन किधर ज्यादा घटता है, किधर तेजी से घटता है, ये सवाल पूछ रहा। तो दोनों चीज बताए हम। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में बताया गया है 2 चीज, जी एट हाइट और जी एट डेप्थ, गहराई पर और ऊंचाई पर। ऊंचाई पर पढ़े थे जी बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बटा आर, और ये पढ़े थे जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर। यही दोनों वैल्यू है ऊंचाई पर और गहराई पर। तो इधर देख रहे हैं वैल्यू समान है, ये तो पूरा कॉमन है, ये सब कुछ बराबर है। अंतर इतना है, नीचे भी आर और कॉमन है, लेकिन यहां 2 लगा हुआ है, यहां 2 नहीं लगा हुआ। और अगर डी बराबर एच कर दें, डी बराबर एच कर रहा है, बराबर गहराई और बराबर ऊंचाई, तो ये वैल्यू डी डी बराबर हो जाएगा। यहां तो डी ही रख देते हैं ऊपर में भी, तो 2d बटा आर है और डी बटा आर है, तो यहां कम राशि घट रहा है, यहां ज्यादा राशि घट रहा है। तो ज्यादा जब घटेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये कम राशि घटेगा तो ये वैल्यू छोटा, कम घटेगा मतलब ये बड़ा वैल्यू होगा इसकी तुलना। मतलब ऊंचाई पर क्या हो रहा है, ज्यादा घट रहा है, और गहराई पर कम घट रहा है। और यहां पूछ रहा है अधिक कम होगा, किधर अधिक कमेगा? तो अधिक किधर कम रहा है, ऊंचाई पर जाने पर कम रहा है, क्योंकि ऊंचाई पर 2h बटा आर जो लगा हुआ है, इसके कारण से ज्यादा वैल्यू ज्यादा तेजी से जी में कमी आता है। तो ऊंचाई पर जाएंगे तो जी ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा, जबकि गहराई पर जाएंगे तो जी धीरे धीरे कमेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछेगा। तो ये 7 नंबर सवाल। अब 7 नंबर के बाद 8 नंबर सवाल क्या है, इसको समझें 8वां, और एक एक सवाल पर गहराई से कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, रटे नहीं, आंसर करने के चक्कर में ना रहें। आप ये समझे कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन से रिलेटेड भौतिकी का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, तब जाकर आप विज्ञान से चीजों को समझ पाएंगे और क्वेश्चन बना पाएंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई ऐसे पूछेगा, थोड़ा भी ट्विस्ट करेगा तो आप नहीं बना पाएंगे, रटा हुआ रहेगा। अब कह रहा है कि एक पिंड का भार सबसे कम होगा, एक पिंड का भार सबसे कम होगा। ऑप्शन दे रहा है, ए हवा में, बी निर्वात में, सी जल में, और डी सभी में समान होगा। तो मीडियम दे दिया, अलग अलग माध्यम, और माध्यम में पिंड का भार पूछ रहा है कि किधर सबसे
कम होगा, किधर सबसे कम भार महसूस होगा? हवा में कम होगा, निर्वात में कम होगा, कि जल में कम होगा, कि सभी में भार समान होगा? तो सिंपल समझिए 8वां क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। एक चीज समझना है, जी माध्यम से स्वतंत्र होता है, माध्यम से स्वतंत्र होता है, मतलब माध्यम का जी से कोई लेना देना नहीं। मीडियम हवा हो, कांच हो, पानी हो, कुछ भी हो, पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये नहीं समझना है कि जहां पर कुछ नहीं वहां जी भी नहीं है। जी तो रहेगा ही रहेगा। पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे को जी के कारण खींच रहे हैं, जबकि दोनों के बीच में वैक्यूम भी है, निर्वात भी है। तो जी तो सब जगह काम करेगा, माध्यम से जी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि एक पिंड ऐसे, और एक पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल W बराबर mg काम कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, यही इसका भार है। हमने पढ़ा था कि जितना खिंचाव बल होता है वही इसका वेट है। अब वेट अगर निर्वात में है तो mg उसको फील होगा। हवा में है तो हवा में ये पिंड है, ये नीचे आना चाहेगा तो हवा इसको क्या करेगा, धकेलेगा ऊपर, तो इसी में से कुछ कम हो जाएगा। पानी में आएंगे तो पानी और ज्यादा धकेलेगा ऊपर, क्योंकि पानी हवा एक माध्यम है, और माध्यम में जब मूवमेंट होता है तो माध्यम के द्वारा पिंड पर एक ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसको उत्प्लावन बल या बायोंसी फोर्स कहते हैं। घर्षण बल भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या है कि बायोंसी फोर्स जब लगेगा तो ये पुश करेगा पिंड को ऊपर की तरफ। कुएं से बाल्टी से पानी भरते होंगे, तो जब जल में बाल्टी डूबा रहता है तो बाल्टी हल्का लगता है खींचने में, लेकिन जब पानी के सतह के ऊपर बाल्टी आ जाता है तो अचानक वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से आपके बदले ताकत लगा रहा था वाटर, कुएं का जल, तो आपको हल्का हो गया था वजन। लेकिन जैसे ही पानी से ऊपर आया बाल्टी तो वजन बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि मीडियम से उत्प्लावन बल जो लगता है उसके कारण वेट में कमी आ जाती है, और जिसमें उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा वहां भार सबसे कम होगा, जहां उत्प्लावन बल कम लगेगा वहां भार ज्यादा होगा। तो निर्वात में कोई उत्प्लावन बल नहीं, इसलिए भार ज्यादा। हवा में डेंसिटी है और हवा को उत्प्लावन बल से वेट कमा है, लेकिन हवा से डेंसिटी ज्यादा किसका है, जल का। तो जल का घनत्व ज्यादा, इसलिए जल और ज्यादा बायोंसी फोर्स ऊपर लगाता है, और इसके कारण जल में इन तीनों के रेस्पेक्ट में भार क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसमें होगा, जल में होगा, और सबसे ज्यादा किसमें होगा, निर्वात में होगा। तो ज्यादा पूछता तो आंसर निर्वात में होता, और कम पूछा तो जल में। तो ये ध्यान रखना, ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। अब चलिए 9 नंबर सवाल, एक एक सवाल को बनाएं, समझें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। 9 नंबर कहता है कि एक पिंड का अलग अलग स्थान पर समान होता है, एक पिंड का अलग अलग स्थान पर समान होता है भार, द्रव्यमान दोनों कोई नहीं। तो द्रव्यमान तो m है अकेले, भार क्या है, m इंटू जी है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 का कह रहा है कि मास और द्रव्यमान में कौन अलग अलग स्थान पर समान होगा। तो मास अकेले, इसको किसी से कोई लेना, हमने कहा कहीं भी ब्रह्मांड में लेके जाएंगे ये उतना ही रहेगा। 5 की जो यहां तो 5 की जो चंद्रमा पर भी होगा, 5 की जो मंगल पर भी होगा, कहीं भी ले जाएंगे ये 5 ही केजी रहेगा। लेकिन पृथ्वी पर उसका भार अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, मंगल पर अलग होगा, क्योंकि जी अलग अलग। तो भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा अलग अलग स्थान कोई भी हो वो द्रव्यमान समान ही रहेगा। तो अलग अलग स्थान पर समान होता है कौन, तो भार द्रव्यमान दोनों कोई नहीं। आंसर क्या होगा, द्रव्यमान। तो 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर सवाल। तो 10, 11 और 12 3 सवाल न्यूमेरिकल सवाल है, जो क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पूछा गया है, और ऐसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना होती है हर एग्जाम। ये नहीं सोचना है कि हमको फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, वो बीपीएससी में, यूपीएससी में, सचिवालय में, बिहार दरोगा कहीं भी पूछा जा सकता है, जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है। तो ये समझना। तो 10 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी पर पिंड का भार कितना होगा यदि चंद्रमा पर उसका भार 600 न्यूटन। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल इसलिए पूछता है कि हम चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है घूम रहा है, उसका 1 साल पूरा हो गया। न्यूज भी आया था अभी 1-2 दिन पहले।
तो ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा के बारे में काम कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में काम हो रहा है, इसलिए चंद्रमा से रिलेटेड सवाल पूछेगा। तो कहता है कि एक पिंड का वेट जो मून पर है वो 600 न्यूटन है। मून पर कितना, पृथ्वी पर भार कितना होगा यदि चंद्रमा पर उसका भार 600 न्यूटन। तो चंद्रमा पर 600 न्यूटन दे दिया और पृथ्वी पर पूछता है और ऑप्शन देता है कि ए 100 न्यूटन, बी 120 न्यूटन, सी 3000 न्यूटन और डी 3600 न्यूटन। तो एक चीज ध्यान रखना कि जी अर्थ का और जी मून का अलग अलग है। अलग अलग मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान और आकार के आधार पर पृथ्वी का जी अलग है, गुरुत्वीय त्वरण, और चंद्रमा के आकार और द्रव्यमान के हिसाब से उसका गुरुत्वीय त्वरण अलग है। क्योंकि हमने पढ़ा है आर और एम ही डिसाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। फोर्स बड़ा होगा, जी बड़ा होगा, फोर्स छोटा होगा, जी छोटा होगा। तो ये ध्यान रखना है, जी और ए, जी ई अर्थ का और जी एम मून का, ये दोनों डिफरेंट अलग अलग है, क्योंकि साइज अलग है और मास अलग है। अब इस हिसाब से ध्यान रखना है कि जी एम जो होता है वो जी ई का 1/6 टाइम होता है। ये आपको याद रखना है कि मून का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग, मतलब जितना पृथ्वी पर होगा उसका 1/6 भाग मून पर मिलता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। और यहां आपको मून का वेट दे दिया, तो ये दे दिया कि अगर मून पर वेट है मतलब m इंटू जी एट मून दे दिया कितना, तो जी एट मून इतना गुना करते तो ये आ रहा कितना 600 न्यूटन, इतना आ रहा। जी m इंटू जी एट मून कितना 600 न्यूटन, और पृथ्वी पर कितना है तो इसका 6 गुना है। जब ये हो गया तो जी पृथ्वी का निकालेंगे तो कितना होगा, तो जी एम इंटू 6 ये हो जाए किसका, पृथ्वी का, मून की तुलना। तो इसका वैल्यू दे दिया। अब इसको हम एम जी एम और इंटू 6 कर दें तो ये जो वैल्यू मिल जाएगा ये जी एम इंटू 6 कर दें तो अब ये हो गया जी पृथ्वी का, क्योंकि यहाँ 1/6 टाइम है तो मून का, तो पृथ्वी का कितना होगा, तो इसमें गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया जी एट अर्थ बराबर कितना, तो मून का 6 गुना। तो मून का 6 गुना यहां कर देंगे तो मिल जाएगा कि कितना वेट होगा पृथ्वी पर। तो यहां 600 न्यूटन इसका आया है, इसका दिया हुआ कितना वैल्यू 600, तो 600 और गुना 6 तो टोटल कितना हो गया 3600 न्यूटन। तो आंसर कितना हो गया 3600 न्यूटन। मतलब चंद्रमा पर अगर 600 है तो 6 गुना ज्यादा भार मिलेगा आने पर पृथ्वी पर। यही उल्टा कर दें कि अगर 3600 न्यूटन वाला चंद्रमा पर चला जाए तो उसका भार कितना हो जाएगा 600 न्यूटन हो जाए। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ये ध्यान रखना है कि जी मून का पृथ्वी का 1/6 गुना, या मून का जी का वैल्यू पृथ्वी की तुलना करें तो पृथ्वी का 6 गुना अधिक है किससे, चंद्रमा से, और चंद्रमा का पृथ्वी से 6 गुना कम है। तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया वैल्यू आपका 10 नंबर सवाल। अब 10 नंबर के बाद चलते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 नंबर क्या कह रहा है। और 11, 12 बिल्कुल ध्यान से देखना। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से कितना ऊंचाई पर जाएं कि जी का मान आधा हो जाए। जी जो है पृथ्वी के सतह पर उसका आधा होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है 6400 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, कोई नहीं। तो ये पृथ्वी है ऐसे, और पृथ्वी पर यहां जो है ये जी है वैल्यू। कह रहा है इसको ऊंचाई पर ले जाएं, तो कहां पर ले जाएंगे कि ये जी जो है ये G/2 हो जाए, ये पूछ रहा। और ये वैल्यू जो ऊंचाई है ये मान निकाल रहा है J/2 होने के लिए H का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब एक पिंड है जिसको पृथ्वी की सतह से कितना ऊंचाई पर ले जाएं कि उसका जी का मान कितना हो जाए, आधा हो जाए। ऑप्शन 6400 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, कौन? तो आपको बताया गया, अभी हम जब उधर क्वेश्चन कर रहे थे तो जी एट हाइट बताए थे, जी इंटू 1 माइनस 2h और बटा r, ये हमने बताया था कि हाइट पर जी का मान, ये जी पृथ्वी के सतह पर 1 माइनस 2h बटा r, जहां h हाइट है, r पृथ्वी की त्रिज्या है, जी पृथ्वी के सतह पर जी का मान, और ये हाइट पर है। तो जी हाइट का मान दे दिया कितना G/2, तो इसको हम रख देते हैं G/2 बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बटा r। इसको कटिंग करें तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 1 माइनस 2h
और बटा क्या आर। अब 2h बटा आर करें इधर, तो 2h बटा आर करेंगे तो कितना होगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ होगा। ये इधर गया और ये इधर आया, तो एक में से आधा घटेगा तो आधा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं इधर ला करके, तो यहां आ गया 2h बटा आर बराबर क्या मिला, हाफ मिला। और h का वैल्यू निकालना है, तो 2h बराबर कितना, तो r बटा 2। 2h बराबर r बटा 2, तो r वैल्यू कितना होता है पृथ्वी का, 6400 बटा 2 कितना, 3200। तो ये 2h का वैल्यू निकला, तो h का वैल्यू कितना, तो 3200 और बटा 2 तो कितना, 1600 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 1600 किलोमीटर। तो 11 का आंसर हो गया सी। दिख रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, चीजों को समझना है, अगर किन्हीं को उतारना है तो आप उतार सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे 12 और 13 नंबर सवाल देखें। तो वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें। हम कमेंट पढ़ें ना पढ़ें ये अलग मैटर है, हम करते जरूर हैं, रिप्लाई भले ना करते हैं, तो देखते रहते हैं कि क्या हो रहा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो जिज्ञासा चल रहा है दिमाग में, दरवा का बैच कब होगा, या बीपीएससी 666 का ग्रुप का जो बात हुआ था वो कब होगा, मटेरियल कब होगा, मटेरियल का जो बुक या मटेरियल के बात हमने किया था वो कब होगा, जो जल्दी हो जाएगा। वो सब आप ही लोग के लिए, कुछ चीजों पर काम चल रहा है, काम में डिले होने की वजह से मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि जब बोलूंगा तो उस हिसाब से काम होगा। जब टाइम मैं दे दूंगा कि इस डेट से होगा तो आपका काम होगा। तो ध्यान रखना है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ गुप्ता सर के ड्यूटी की वजह से दिक्कत हो रही है, तो टाइमिंग अभी सेट नहीं हो पा रहा है। तो एक आध वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो दुविधा में न रहें और बिल्कुल घबराएं नहीं, सारा कुछ सिस्टमेटिकली होगा। क्योंकि यहाँ विश्वास ही सबसे बड़ा चीज है, यहां पर किसी भी तरह का बात बनाने की बात नहीं होती है। नवजीवन कैंपस के टीम के द्वारा हमने शुरू से कहा है कि हम बात नहीं, फ्यूचर क्रिएट करते हैं, भविष्य बनाते हैं, और इस रूप में बात बनाने की हमारी आदत नहीं है, ध्यान रखना। तो अब यहां से चलते हैं और देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है। जब 12 देख लेंगे तो चीजें बहुत सारी आपको समझ में आ जाए। तो 12 नंबर बिल्कुल इसका उल्टा है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सवाल। कह रहा है पृथ्वी के सतह से कितना गहराई पर जी का मान आधा होगा। तभी ऊंचा गए थे, अब गहरा जाना। ऑप्शन वही है, 6400, 3200, 1600 किलोमीटर और ये 800 किलोमीटर। तो यही यहां भी है, यहां कोई नहीं की जगह 800 आ गया है, तो यहां आंसर 1600 आया है। यहां कितना आ गया बनाकर आप देख सकते हैं, लेकिन यहां क्या है, देख में ले गया, मतलब ऐसे ये पिंड है पृथ्वी पर, ये सतह पर है, यहां सेंटर है, ये यहां है। अब करा इसको अंदर लाना, ऐसे होल करें और अंदर लेकर आए, तो कहां पर आएंगे, अगर ये जी यहां है, यहां अगर वैल्यू जी है तो यहां पर जहां ले आए वहां जी बटा 2 हो जाना चाहिए। इसके लिए डेप्थ कितना अंदर जाना पड़े, ये पूछ रहा कि कितना अंदर जाएंगे कि जी का मान जी बटा 2 हो जाए। तो यही तो सवाल है, हम पढ़े थे जी एट डेप्थ बराबर डी बराबर क्या, तो जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर। जहां ये गहराई पर जी का मान है, ये जी पृथ्वी के सतह पर है, ये डी डेप्थ है, आर पृथ्वी की त्रिज्या, तो जी एट डेप्थ तो दे दिया है कितना, जी बटा 2, तो वैल्यू रख देते हैं जी बटा 2 बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर। ये कटिंग करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ बराबर 1 माइनस डी बटा आर, डी बटा आर है। तो डी बटा आर लिखेंगे तो क्या होगा, डी बटा आर करेंगे तो 1 माइनस हाफ कितना, 1 और माइनस हाफ बराबर हाफ हो जाएगा ये। तो डी बटा आर बराबर हाफ, तो डी बटा आर बराबर हाफ आ गया। तो डी बराबर कितना आएगा, आर बटा 2, तो आर कितना 6400 और 6400 बटा 2 कितना 3200 किलोमीटर। आंसर कितना हुआ, 6400, 3200, 1600। तो यहां तो 1600 आया था ऊंचाई पर, यहां 6400, 3200, 1600, 800, तो 3200। मतलब कि ऊंचाई पर आधा हो गया 1600 किलोमीटर में, और गहराई पर 3200 किलोमीटर अंदर गए तब जाकर के आधा हुआ। और ये सवाल यही पूछा था कि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई समान गहराई पर ले जाएं तो अधिक जी का मान किधर कम होता है, तो ऊंचाई पर अधिक कम था। यहां देख रहे हैं ऊंचाई पर अधिक कम रहा, क्योंकि 1600 किलोमीटर पर ही आधा हो गया, जबकि अंदर में वही आधा होने के लिए 3200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा। मतलब ऊपर तेजी से घटता है और नीचे धीरे धीरे घटता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके देखना,
तो ये 12 नंबर सवाल। अब 12 नंबर के बाद 13 नंबर सवाल देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट है 13 नंबर में जो समझना, क्या कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाए तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, सभी। ये पृथ्वी इतना बड़ा है अभी ऐसे, जिसका मास 6 × 10 का पावर 24 किलोग्राम, ये त्रिज्या 6400 किलोमीटर, ये है, पढ़े हम लोग। पृथ्वी इतना बड़ा है अभी, कहा ये पृथ्वी को ऐसे बड़ा कर दें, और सिर्फ त्रिज्या बढ़ाएं, ये 6400 किलोमीटर जो था ये मोर देन 6400 से अधिक हो जाए, 6400 किलोमीटर से ये वैल्यू बड़ा हो जाए। मास में कोई चेंज ना हो, पृथ्वी वही हो, लेकिन त्रिज्या बड़ा हो जाए, फैल जाए, पृथ्वी एक्सपेंड करे, तो इसका जी का मान क्या होगा। तो यहां पढ़े थे, 13 नंबर सवाल है ये, पढ़े थे कि जी जो होता है, अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, GM/R+H का होल स्क्वायर होता। मतलब क्या कि यहां जी तो कांस्टेंट है, ये पृथ्वी मास नहीं बदल रहा है, हाइट तो अलग है, वो लेना है, और आर ये वैल्यू, मतलब आर कह रहा है 6400 से बड़ा, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा होगा तो ये वैल्यू जोड़ने पर बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो जी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि नीचे का राशि बड़ा हो रहा है, और नीचे का राशि बड़ा होगा तो जी क्या होगा, छोटा होगा। मास अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, मास में कोई बदलाव ना किया जाए, सिर्फ त्रिज्या बदला जाए, तो ध्यान रखना है कि जी का मान जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जी जो रिलेटेड है वो R+H और GM से, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसको नहीं बदला गया, ये दोनों को, इसको बदला गया, ये का वैल्यू बड़ा हो रहा है, तो जी का मान क्या होगा, छोटा हो जाए, तो बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, सभी, तो ध्यान रखना है कि घटेगा। तो यही था आपका गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित क्वेश्चन आवर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोग के लिए लेकर आया, इसको देखें, समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखें, जब क्वेश्चन क्लास खत्म हो जाता है तो दोबारा देखें और रोक रोक करके समझने का प्रयास करें। तो थैंक यू, जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, बिल्कुल तनाव से दूर रहें, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा हम लोग का, जो होता है अच्छा होता है, ये गीता में लिखा है। तो ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और रिश्ते की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। करंट अफेयर कंटिन्यूअसली देखते रहें और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।